अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू भाई बहनों के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल। कोई क्रिश्चियन हो, हाय हेलो। मैं आप लोगों से आज एक बात कहना चाहता हूँ। अक्सर वीडियोस में ये दिखाई देता है कि कुछ नफ़रती लोग, नफ़रत करने वाले लोग, और यूँ कहूँ कि देशद्रोही लोग, क्योंकि वो देश के हक़ में तो बोलते नहीं हैं, देश के हक़ में तो काम करते नहीं, इसलिए उन्हें मैं देशद्रोही कहता और समझता हूँ। अक्सर ये कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत में रहना है तो जय जय माता दी, या हिंदुस्तान, भारत माता की जय, और धरती माता, क्या बोलते हैं, हाँ, धरती माता की जय करना पड़ेगा। तो मैं ये बता दूं कि भारत जो है वो किसी एक राष्ट्र की बात नहीं करता, बल्कि वो सांप्रदायिक राष्ट्र है। भारत जो है वो एक सामाजिक राष्ट्र है कि उसमें सब धर्मों को अपनी अपनी बात, अपनी अपनी आस्था की नुमाइश करने की, पैरवी करने की इजाज़त दी गई है कि आप अपने धर्म के हिसाब से जिएं, जो चाहें करें। मगर हैरत की बात यह है कि आज नफ़रत करने वाले कुछ हिंदू समाज के लोगों को ये लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत लोकतांत्रिक राज्य है। माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पहले सांप्रदायिक कहा था। भारत जो है वो लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तुम जैसे नफ़रत करने वाले लोगों की वजह से हमारे देश भारत की जो बेइज्जती होती है, दुर्गति होती है, विदेशों में जाकर पूछो कि ये क्या है। आप अपने धर्म की तारीफ नहीं करते, बल्कि अपने देश की बेइज्जती करते हो कि देखो, खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहने वाला, लोकतांत्रिक देश कहने वाला, आज हिंदू राष्ट्र के नाम से ये जाना जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं लोग। मुझे पता है कि अभी कुछ दिन पहले, या यूँ कहूँ कि 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, लोग इज़राइल की हिमायत करते हुए कहते थे कि यहूदी राज्य, यहूदी देश होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या, उससे पहले ही, जब से 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार आई है, तब से ये कहते हैं कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आज जब भारत की बुनियाद ही डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश के तौर पे हुआ है, लोकतांत्रिक देश के तौर पे हुआ है, और फिर आप लोग किस बिना पे ये कहते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र है? क्या ये देश के कानून का उल्लंघन नहीं है? क्या ये देश के कानून का उल्लंघन नहीं है? और देश के कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले को मैं देशद्रोही ना कहूँ तो क्या कहूँ? रही बात कि भारत में रहना है तो जय श्री राम, या भारत माता की जय, या धरती माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की कद्र करते हैं, और हम मुसलमानों से ज़्यादा तुम कभी भी हिंदुस्तान की कद्र नहीं कर सकते। तुम्हें 100 जन्म लेने के बाद भी तुम अपने मुल्क हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितना कि एक हिंदुस्तान में पैदा होने वाला मुसलमान करता है। मुसलमान इसलिए भारत माता की जय नहीं कहता, इसलिए भारत को माता नहीं कहता
क्योंकि मुसलमान ने भारत में जन्म लिया है, भारत से जन्म नहीं लिया है। भारत में जन्म लिया है, भारत से जन्म नहीं लिया। और मुसलमान वो कौम है कि अगर एक बार जिस चीज़ को जिस लक़ब से पुकार दे तो फिर वो उसे निभाता है। तुम्हारी तरीके धोखेबाजी और मक्कारी गद्दारी नहीं करता। मुझे बताओ कि तुम कहते हो माँ के चरणों में सौगंध है, तो जिस भारत को तुम माता कहते हो, तुम उस भारत में चलते फिरते कैसे हो? यानी कि तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो, गद्दार हो। तुम वो नालायक औलाद हो जो माँ के सीने पे कदम रखते हो। मुसलमान तो ऐसा हरगिज नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान को पता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के चरणों में स्वर्ग है। तुम हमें सिखाओगे कि हम कैसे जिएं। हमें देखकर, मुसलमानों को देखकर पूरी दुनिया जीना सीखती है और तुम हमें सिखाने चले हो। हम भारत माता की जय कैसे कह सकते हैं? हमने भारत में जन्म लिया, भारत से तो जन्म नहीं लिया। बताओ मुझे। चलो मैं तुम्हारी बात को मान लूँ कि तुम्हें भारत से इतनी मोहब्बत है कि तुम भारत को माँ कहते हो, तो मुझे बताओ, तुम माँ के सीने पे कदम रखोगे? माँ के सीने पे चलोगे? तुम खेती करोगे माँ के सीने पे? कैसी नालायक औलाद हो तुम। हाँ, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी धर्म में जो है, तुम अपने धर्म के हिसाब से कहो करो, मगर उसे दूसरों पे थोपने की कोशिश तो ना करो। वरना भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र क्यों कहा जाता है? एक तरफ तो तुम कहते हम वसुधैव कुटुंब में यकीन रखते हैं, विश्वास करते हैं, और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाएं हम? बताओ क्यों लगाएं हम? हम जय श्री राम क्यों कहेंगे? क्या हमें अल्लाह अकबर कहने की इजाज़त नहीं है? क्या अल्लाह अकबर कहने से हमें फुर्सत मिलती है? बताओ, क्या हमें इस्लाम जिंदाबाद कहने से फुर्सत मिलती है? क्या हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से फुर्सत मिलती है कि जो हम जय श्री राम कहेंगे? क्यों कहेंगे हम जय श्री राम? अगर तुम्हें इतनी ही खुजली है, इतना ही कीड़ा है तुम्हारे अंदर, तो तुम 24 घंटे जय श्री राम जपो, हम तुम्हें नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर हम तुम्हें छेड़ते हैं तो हम गलत हैं, क्योंकि राम तुम्हारे भगवान है। तुम अपने भगवान की आस्था में लीन रहो, हमें क्या करना, मगर उसे हम पे थोपने की कोशिश तो ना करो। रही बात कि मुसलमान भारत माता की जय क्यों नहीं कहते, तो मुसलमान हिंदुस्तान जिंदाबाद फ़ख्र से कहते हैं। मगर अगर ये कहो कि हम भारत को माता कहें, तो ये मुसलमान से हरगिज नहीं होगा। जो मुसलमान थोड़ा समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, जिसके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग होगा, वो भारत को माता नहीं कहेगा, क्योंकि कोई भी लायक इंसान अपने माँ के सीने पे कदम नहीं रखेगा। हाँ, जो लोग भारत को अपना माता मानते हैं माने, जो लोग भारत को अपनी माता मानते हैं माने, हमें क्या करना, ताकि दुनिया भी देख ले कि ये कैसी नालायक औलादें हैं जो एक तरफ माँ भी कहते हैं और उसी में चलते फिरते खेती करते हैं, उसी पे गंदगी फैलाते हैं। अरे तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं, तुम्हारे अंदर तुम्हारा कोई वजूद नहीं, तो तुम अपने आप में जियो ना, हम पे क्यों थोपते हो? आखिर ये खुशबू पांडे जैसे घटिया इंसान बार बार नफरत की बात करने के बाद भी क्यों आज़ाद घूम रही है? ताकि ये नफरत फैला सके।
लोगों को हिंदू मुसलमान के वहम में पालकर सरकार से कोई सवाल ना करे, ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा माहौल पैदा करें कि कोई स्कूलों पे बात ना करे, कोई सड़क पे बात ना करे, कोई खेती पे बात ना करे, कोई रोजगार पे बात ना करे, कोई महंगाई पे बात ना करे, कोई हॉस्पिटल, कोई फैक्ट्री पे बात ना करे कि आपने हमारे लिए क्या किया। अच्छा झुंझुना थमा दिया हिंदू मुसलमान का तुम लोगों ने। नौकरी तुम्हें देनी नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था को तुम्हें सुधारना नहीं है, भारत को कर्ज मुक्त करना नहीं है, कर्जे में डुबाते चले जा रहे हो और ऊपर से कहते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र है। अरे भारत के कानून जिससे चलते हैं संविधान से, संविधान के किस पेज पे लिखा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा बोलने वाले को कि भारत हिंदू राष्ट्र है सजा क्यों नहीं होती है? इसका मतलब कि कानून और प्रशासन ये चाहते हैं कि ऐसे घटिया, ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों को आज़ादी दी जाए। इंसाफ नहीं हो रहा है यहाँ पे, इंसाफ नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या तुम लोग चाहते हो कि फिर से कोई गॉड से, फिर से कोई जिन्ना पैदा हो? क्या तुम लोग ये चाहते हो कि वापस से कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा माहौल पैदा हो? याद रखो कि अगर ऐसा, वैसे तो कभी होगा नहीं, अगर हो गया ना तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम वाकई में हिंदू राष्ट्र हो। रावण से भी बदतर तुम्हारा शासन रहेगा, रावण से भी बदतर। अभी अगर तुम लोगों में कुछ शांति है, सुकून है, तुम लोग सुकून से रहते हो, तो वो मुसलमानों की देन है कि जब भी कोई पॉलिटिक्स करने वाला घटिया इंसान कोई घटिया बिल लेकर आता है तो सबसे पहले उस देश